सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं और एक मौका प्रभु के वचन के साथ हमें मिला है। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। पिछली हफ्ता जिन बातों को हमने मनन किया, उम्मीद है कि आपको याद रहेगा। हम लास्ट में प्रभु यीशु मसीह के आगमन जो शब्द है कमिंग, उसका चार तरीके से समझ सकते हैं कर कर मैंने बताया। मतलब प्रभु का आगमन जब हम कहते हैं, चार तरीके से प्रभु का वचन में प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है कर कर लिखा है। और सबसे पहले हमने देखा, एक है मसीह का आगमन से जो हमें समझ में आता है पहला थिस्सलुनीकि चौथा अध्याय से, कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को उठाने के लिए आ रहा है, कलीसिया को उठाने के लिए आ रहा है। दूसरा हमने देखा पहला थिस्सलुनीकि 2:19 से, कि प्रभु यीशु मसीह का आना न्याय के लिए है, मसीही लोगों का न्याय के लिए है। मतलब कलीसिया को उठाएंगे और तुरंत उनका न्याय करेंगे। ये बात पहला थिस्सलुनीकि 2:19 में आ रहा है कर कर जो शब्द को इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि मैनिफेस्टेशन ऑफ क्राइस्ट कमिंग, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन का प्रकटीकरण के साथ आ रहा है। वो पृथ्वी में आते वक्त है, वो भी आ रहा है कर कर वचन में लिखा है। पृथ्वी में आएंगे और पृथ्वी में आते ही प्रभु यीशु मसीह जो है फिर आ रहा है कर कर जो लिखा है, वो इसके लिए है, पूरे पृथ्वी को नाश करने के लिए। मतलब 1000 साल, माफ करना, 1000 साल होने के बाद जो है इस दुनिया को ऊपर परमेश्वर जो है अपना न्याय उंडालेगा और न्याय करेंगे, उसके लिए लिखा है। दूसरा पत्रुस 3:4 में चौथा जो प्रभु का आगमन है उसके बारे में लिखा है। उस वचन को एक बार पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत खुशी की बात है, 3-4 लोग अपना क्या बोलते हैं, वीडियो खोला है। या धन्यवाद। ओके। और दूसरा पत्रुस 3:4 जरा पढ़िए। और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ में था। मतलब यहां टट्टे उड़ाने वाले लोग बोलते हैं, आप तो बोलते हैं परमेश्वर नाश करने के लिए आएंगे, आप तो बोलते हैं ये पृथ्वी आग के लिए रखा है, लेकिन पृथ्वी तो वैसे के वैसे है, कहां है उनके आगमन? तो यहां जो प्रश्न उठाया है, पृथ्वी को नाश करने के लिए प्रभु एक दिन आएगा, उस पृष्ठभूमि में है। अभी उसका 7वां वचन पढ़िए। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रखे रहेंगे। हाँ, तो प्रभु के आगमन कब होने वाला है, उसका उत्तर पत्रस दे रहा है। प्रभु के आगमन होगा, लेकिन जब होगा तो आग के लिए ये दुनिया मतलब ये नाश करने के लिए आ रहा है। तो प्रभु के आगमन जो शब्द है उसको चार पृष्ठभूमि में इस्तेमाल किया है ना। वैसे ही प्रभु का दिन, प्रभु का दिन जो शब्द है उसको भी इस तरीके से कई अर्थों के साथ इस्तेमाल किया है। मेरा कहने का मतलब यह है, इन बातों को जब हम नहीं समझ पाते हैं, प्रभु के कार्यक्रम के अंदर जो कार्यक्रम है उसको हम समझ नहीं पाएंगे, और इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को गलतफहमी में उन लोग मार दिया। प्रभु यीशु मसीह का आज से 2000 साल पहले जो आगमन था वो भी तो एक आगमन है। तो उस आगमन में परमेश्वर का लक्ष्य क्या था? उस आगमन के एक अलग उद्देश्य है। एक, जैसे मैंने कहा, एक रैप्चर है, एक कलीसिया को न्याय करना है, एक पृथ्वी में सभी के सामने आना है, और एक नाश करने के लिए आना है। तो पहले ही आप सब कुछ अगर एक ही झटके में हो कर अगर पूछेंगे कहाँ है, कौन है, तो ये थोड़ी हो सकता है। तो इसलिए वो गलती का वजह से उन लोग यीशु मसीह को मारा, क्योंकि वो सोचा कि अभी राज्य को स्थापना करेंगे, जबकि राज्य को स्थापना करना है 1000 साल के राज के
समय पर। और उसके पहले उनको क्या करना था? पूरे पृथ्वी को सुसमाचार सुनाना था, लेकिन उन लोग खुद सुसमाचार को स्वीकार नहीं किया, और उसके वजह से उनका राज्य भी या एक जाति के रूप में वो पीछे हट गया। अभी मैंने पिछली बार ये भी कहा था कि मैथ्यू हेनरी जो रिफॉर्म्ड थियोलॉजियन है, जबकि वो बहुत ही अच्छे समझदार प्रभु के दास है, बहुत बड़ा गलती कर बैठा। क्योंकि रिफॉर्म्ड थियोलॉजी वाले हम जो समझते हैं, जो डिस्पेंसेशन वाले समझते हैं, उसका ठीक उल्टा समझते हैं। वो बोलते हैं सारे आना एक ही शब्द में उन लोग दिखाना चाहते हैं, और उसके वजह से जो है उनके बहुत से सच्चाइयों का खुलासा उन्हें नहीं मिलता है, और वो जिद करता है कि उसको वैसे ही समझे। पिछली बार भी मैंने उसको बताया था, यूहन्ना 14 को भी उठाकर बताया। प्रभु ने बोला मैं आऊं, मैं जा रहा हूं, मैं जाने के बाद तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करेंगे, उसके बाद मैं वापस आऊंगा और तुम्हें मैं लेके जाऊंगा। तो उधर तो एकदम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि कलीसिया के लिए आएंगे। लेकिन मैथ्यू हेनरी बोलता है वो मृत्यु के वक्त में एक एक कर कर जाने के बारे में बोल रहा है। वो जो है प्रभु यीशु मसीह आकर हम सभी को एक साथ लेके जाने के बारे में नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसको ऐसा बताना है कि रैप्चर नहीं है। प्रभु के आगमन मतलब सीधा 1000 साल के राज्य शुरू होना है। तो इस तरीके से उन लोग उसको भी देखते हैं। तो ये दोनों प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन का पहला दो पहलू, एक कलीसिया को उठा के लेके जाना, और दूसरा इसराइल के साथ परमेश्वर को जो करना है वो करना, उसका एक 6 फर्क, 6 डिफरेंसेस यहाँ एक लिस्ट के रूप में मैंने रखा है। मैं चाहता हूं कि आपको इसको दिखाए। माफ करना, वो इंग्लिश में लिखा है, लेकिन आपको देखने से थोड़ा मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा, और आपको समझ में भी आएंगे। और वचन देखने के लिए वचन एक एक का उसका मैंने वचन रखा है, तो वो भी आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो या दिख रहा है ना? दिख रहा है ब्रदर, दिख रहा है। ओके। एक में मैंने लिखा है रैप्चर, दूसरा में मैंने लिखा है सेकंड कमिंग। मतलब पहला वाला आकाश में आएंगे, हवा में आएंगे, और दूसरा वाला जैतून के पहाड़ में आएंगे। तो इसको जरा सा हम समझने का कोशिश करेंगे। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 11, प्रेरितों का काम पहले अध्याय उसका 11वां पद में हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह दोबारा हमें उठा के जाने के लिए हवा में आएंगे, है ना? उसको जरा पढ़िए, प्रेरितों का काम 1 का 11। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हाँ, स्वर्ग को जाते देखा, स्वर्ग से आएंगे। तो वो बात रैप्चर के लिए एकदम स्पष्ट समझ में आता है। लेकिन पृथ्वी में आएगा, वो कहाँ लिखा है? जकरिया 14 का 1 से 5 कई बार हमने पढ़ा, तो शायद अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपको याद आएगा। मेरा एक और आशा है इस वचन के पढ़ाई में। अभी अगली बार से मैं जकरिया 14 बोलेगा, तुरंत आपको कम से कम याद आने वाला कुछ बात होना चाहिए, है ना? बहुत बार पहला तसलोनी 4 मैंने उठाया, तो पहला तसलोनी 4 कम से 16 17 18 मैं तो चाहूंगा कि आप लोग इसको कंठस्थ करें, है ना? बहुत अच्छा वचन है ना? प्रभु अपने आवाज के साथ आएंगे, स्वर्गदूतों के तुरही के साथ आएंगे, और प्रभु परमेश्वर के तुरही के साथ आएंगे, और हम मरे हुए लोग बादलों में उठा लिया जाएगा, और हम जो जिंदा है उसके साथ मिलेंगे, और हम दोनों जो है मसीह को हवा में मिलने के लिए जाएंगे, और इस तरीके से हम हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे, और इस तरीके से हम आपस में सांत्वना देते रहे। इसको कंठस्थ करो, है ना? इतना वचन को 16 से 18 तक, है ना? तो पहला तसलोनी 4 का 16, उम्मीद है कि अभी उतना तो कम से कम आपके ग्रिप में रहेगा, और आपको मालूम है कि क्या लिखा है उधर। आश्वासन के लिए आपको कभी भी दर्द लगता है, निराशा लगता है, जरा वो पढ़ लेना, क्योंकि उसका लेबल ही ऐसा है। जैसे कि कफ सिरप लिखा है, लेबल मतलब क्या है? उसको पीने से क्या हो जाएगा?
थोड़ा सा खांसी पर राहत मिलेगा। तो यहां लिखा है आश्वासन के लिए ये बात आपस में बोलो। तो कोई भी दुख हो, ये बात आपस में बोलकर आश्वासन हर विश्वासी पा सकते हैं। अभी इसराइल के संबंध में जब हम देखा जाएगा, यहां देखिए, क्राइस्ट विल कम विथ हिज पीपल, वो अपने संतों के साथ आएंगे और इसराइल में आएगा। जरा पढ़िए, उसको हम पढ़ेंगे, पहला तस्सलोनी 3:13। ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हाँ, सूरज ही में माफ करना, पहले तो सुनी 3:13, so that he may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of the Lord Jesus Christ with all the saints। तो प्रभु का आगमन का, दोबारा आगमन का वो भाग उधर आपको देखने को मिलता है। अभी हम वापस तीसरा पॉइंट पर आते हैं। क्राइस्ट विल कम टू टेक अवे ये ब्राइड, वो अपना दुल्हन को लेने के लिए आएंगे। यूहन्ना 14:3। उम्मीद है ये भी आपको पढ़ कर सुनाने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना 14 सभी को मालूम होना चाहिए। देखो, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कर सकते हैं। एक कोई भी कम से कम सुसमाचार का कोई भी अध्याय सुनेगा ना, आपको तुरंत याद आना चाहिए उधर क्या लिखा है ना। जैसे कि मत्ती 1 में क्या लिखा है, वंशावली लिखा है। मत्ती 2 में क्या लिखा है, यीशु मसीह का जन्म लिखा है। मत्ती 4 में क्या लिखा है, रेगिस्तान की बात लिखा है। मत्ती 5 में क्या लिखा है, 5 और 6 और 7 में आपको ओलिव पहाड़ में जो यीशु मसीह ने उपदेश दिया उसके बारे में लिखा है ना। 8-9 में यूहन्ना के बारे में, 10-11 में यूहन्ना को पकड़ते हैं, 11 में जो है यीशु मसीह यूहन्ना यीशु मसीह के पास भेजते हैं कि हम क्या करें करके पूछते हैं। 13वां अध्याय में 7 पैराबल्स लिखा है। तो मतलब आप कोई भी अध्याय सुनेगा ना, तुरंत आपको मन में कम से कम उसका क्या लिखा है उसका एक आइडिया मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से यूहन्ना 14 भी कुछ इस तरीके से। यूहन्ना 12 में प्रभु यीशु मसीह अपना सेवकाई बंद किया। यूहन्ना 13 में क्या बोलते हैं, ऊपरी कमरे में यीशु मसीह बात करता है। यूहन्ना 14 में वो जाकर आने वाली बात कहता है। यूहन्ना 15 में क्या बोलते हैं, अंगूर के बारे में है, मैं क्या बोलते हैं, अंगूर का झाड़ हूं, तुम डाली है, वो बात कहता है। 16 में मैं अकेला हो जाएगा लेकिन प्रभु मुझे छोड़ेगा नहीं, आप लोग सब मुझे छोड़कर जाएंगे, वो बात लिखा है। 17 में यीशु मसीह का प्रार्थना, एकमात्र प्रार्थना है जो यीशु मसीह के साथ चेले लोगों को मिलकर सुनने का मौका मिलता है। 18 में गेत्सेमने के बगीचे में यीशु मसीह पकड़ाया जाता है। 19 में वो पिलातुस के पास जाते हैं और 19-20 में वो मरते हैं, 21 में जी उठते हैं। और इस तरीके से आपके मन में अगर याद आएगा बहुत बढ़िया रहेगा। और जो है आपका बाइबल आपके ग्रिप में आएगा, है ना। जैसे कि आप अलमारी खोलते हो, आपको मालूम है पैसा कहाँ रखा है, आपको मालूम है आपके फाइल्स कहाँ रखा है, आपको थोड़ा बहुत अंदाजा है ना कि आपके सामान कहाँ कहाँ रखा है। और उसके बाद कुछ भूल भी जाते हो तो उधर उस इलाके में ढूंढने से आपको मिल जाएगा। तो ये एक तरीका आपके मन में रखना बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रभु उसके लिए भी आपको सहायता कर। उसके लिए क्या है ना, थोड़ा मोटा मोटा बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएंगे। तो यूहन्ना 14 में खास करके प्रभु यीशु मसीह आकर जाने वाली बात बताते हैं। उसके बाद फिलिप्पुस उसको शक पूछते हैं, थॉमस उसको शक पूछते हैं, फिर एक एक चेले एक एक शक पूछते हैं। थॉमस पूछते हैं हमको सॉरी क्या बोलते हैं, कहाँ जा रहे हैं हमें पता नहीं है, आप कैसा बात कर रहे हो। फिलिप बोलता है एक बार हमको पिता को दिखा दो तो काफी है। तो 14 में ये सब बातें होता है। अभी देखिए सेकंड कमिंग का तीसरा पॉइंट का, सेकंड कमिंग का उस पॉइंट को इसराइल के संबंध में देखिए। क्राइस्ट विल कम टू सेट अप ए किंगडम, परमेश्वर अपना राज्य का स्थापना के लिए आएंगे। प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 16 में यह बात लिखे। आइए उसको एक बार देख लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 16। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा
और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके हाँ, वस्त्र और क्या पढ़िए, उसको 16 भी पढ़िए प्लीज। उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। मतलब 19 में प्रभु यीशु मसीह नीचे उतर रहा है, घोड़े के साथ उतर रहा है, श्वेत घोड़ा है, उसके साथ स्वर्गदूत संत लोग भी है, और वो राजदंड से, लोहे के दंड से वो जो है राज करेंगे कर कर उधर लिखा है। और उसके ताई में, उसके पाव या उसके क्या बोलते हैं, ताई में लिखा है किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। हम जब गीत गाते हैं ना, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, हमें ये नहीं मालूम किस पृष्ठभूमि में ये बात यहां लिखा है। कितना भयंकर पृष्ठभूमि है। स्वर्ग खुला है, स्वर्गदूतों के साथ प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और भयंकर युद्ध का तैयारी के साथ आ रहा है। और तुरंत ये 16 के बाद 17 में ना, तुरंत भयंकर हत्या होता रहे, मतलब करोड़ों लोग मारा जाएगा। 16 में राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु आ रहा है करके लिखा है, लेकिन 17 में अगर आप देखोगे तो दुनिया के अधिकतर पंछियों को योद्धाओं के मांस और लहू खाने का और पीने का मौका इस वक्त पर मिलता है। थर्ड वर्ल्ड वॉर का फाइनल स्टेज यहां हम देखते हैं। और इतना भयंकर युद्ध होगा कि जो क्या बोलते हैं, झूठे भविष्यवक्ता अजगर और शैतान को पकड़ेंगे। मतलब फाइनल है, एकदम भयंकर। हम तो आराम से उसका गाना गाते हैं ये नहीं जानते हुए कि कौन सा पृष्ठभूमि में ये बात कहा गया, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, है ना। तो भाई बहनों, ये जब आप कोई भी बात बोलते हैं, सीखते हैं या फिर गाना गाते हैं, उसका पृष्ठभूमि को मन में रखना है, तो वो आपको काफी मदद करेगा। चौथा पॉइंट पर आइए। रैप्चर इज फॉर बिलीवर्स ओनली। उठाया ले जाना वो केवल विश्वासी या कलीसिया के लिए। इसराइल को कभी नहीं उठा के लेके जाएगा। इसराइल को ऊपर न्याय करेंगे और सीधा मिलीनियम शुरू हो जाएगा, 1000 साल का राज्य शुरू हो जाएंगे। वो इसी पृथ्वी में है। इसराइल कभी उठा लिया नहीं जाएगा, केवल कलीसिया उठा लिया जाएगा। और ये बात पहला कुरिन्थी 15 का 21 में लिखा है। 15वां अध्याय भी आप पढ़ते हो, इसी तरीके से आपको याद आना चाहिए। 15वां अध्याय में कुरिन्थ के लोग रैप्चर के ऊपर, उठाया ले जाने के ऊपर, पुनरुत्थान के ऊपर प्रश्न उठाया। मरे हुए लोग कैसा जी सकते हैं, मरे हुए लोग कैसा पुनरुत्थान प्राप्त करेंगे। तब पौलुस ने 15वां अध्याय लिखा और तब इन बातों का बोलने का पृष्ठभूमि निकला या मौका निकला, और तब पहला कुरिन्थी 15 आया। तो जब आपको मृत्यु के बारे में, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में, जब आपको पुनरुत्थान के बारे में, उठाए लिया जाने के बारे में बोलना हो, सोचना हो, या फिर क्या बोलते हैं, मृत्यु तेरा ढंग कहा है, वो अगर देखना हो, मतलब इन सारी बातों को में से कोई भी बात आपको समझना हो या समझाना हो, तुरंत पहला कुरिन्थी 15 में जाइए, आपको मिल जाएगा। पहला कुरिन्थी 14 में फिर क्या है, वो अन्य भाषा के बारे में लिखा है। पहला कुरिन्थी 13 में क्या लिखा है, प्यार सबसे बड़ा चीज है और ये सब वरदान चला जाएंगे, वो लिखा है। पहला कुरिन्थी 12 में क्या लिखा है, जैसे एक शरीर में अलग अलग अंग है, वैसे ही उन अंगों का एक एक वरदान है, वैसे ही कलीसिया के हर एक विश्वासी होता है, वो बात उधर लिखा है। अभी मुझे बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पहला कुरिन्थी 11 में क्या लिखा है,
प्रभु भोज पहला, के बारे में। हाँ, प्रभु मतलब भोज के बारे में लिखा है ना। और प्रभु भोज के बारे में जब बोला तो उसका बोलने का पृष्ठभूमि क्या हुआ? कुछ लोग प्रभु भोज को खाने के रूप में खा रहा था। और पहला कुरिन्थी 11 में ही और एक बात लिखा है, वो है स्त्री किस तरीके से सिर ढकना चाहिए। पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय में और कुछ लिखा है, उधर लिखा है प्रभु का मेज और शैतान का मेज के बारे में। अक्सर हम प्रभु का मेज कहते हैं प्रभु भोज के लिए, ये गलत है। मतलब पाप है मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो गलत शब्द है। प्रभु का मेज का एक अलग मतलब होता है, वो बताने का समय अभी नहीं है। प्रभु का मेज और शैतान का मेज वो अलग बात है। लेकिन प्रभु का भोज वो है लॉर्ड सपर। लॉर्ड टेबल नहीं है। लोग बोलते हैं हम लॉर्ड टेबल रखते हैं ऐसा कहना पूरे तरीके से ठीक नहीं है। तो देखो, इस तरीके से एक एक अध्याय आपके मन में रहेगा, कितना अच्छा रहेगा, है ना। अभी जो बताया वो मुझे मालूम है, लेकिन कितने ऐसे अध्याय है जो मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी याद करना चाहिए। तो कभी भी एक अध्याय जब निकालता है ना, मैं हमेशा यह सोचता हूँ, अरे ये अध्याय पढ़ने से पहले मैं ये सोचना शुरू कर देते उस अध्याय में क्या लिखा है ना। कौन सा पृष्ठभूमि में मैं जो वचन पढ़ने जा रहा है, उस अध्याय को पढ़ने से पहले उस अध्याय में क्या लिखा है, उसका एक मोटा मोटा रूप मेरा मन में है क्या। तो घर में जब पारिवारिक प्रार्थना होता है, मैं पूछेंगे कभी कभी बच्चों से या पत्नी से, आज कौन सा अध्याय पढ़ने जा रहा है? मैथ्यू 14। मैथ्यू 14 में क्या लिखा है? तो आज या कल ऐसा एक बात घर में हुआ, तो तुरंत बच्चे ने बोला पापा ऐसा ऐसा लिखा है, ये बात लिखा है, ये बात लिखा है, ये बात। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलिए पढ़ेंगे हम। तो इस तरीके से पढ़ेगा तो अच्छा रहता है ना। तो वही तरीका आप पहला कुरिन्थी 15 में भी देख सकते हैं। आइए हम पहला कुरिन्थी 15 का 21 जरा देखते हैं। 15 का 51 ना ब्रदर, 51। 51, या सॉरी ब्रदर, 51, या 51। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। हम सब नहीं सोएंगे, मतलब कुछ लोग सोएंगे, कुछ लोग नहीं सोएंगे, मतलब कुछ लोग मरेंगे, कुछ लोग नहीं मरेंगे, लेकिन एक चीज है, हम सब बदल जाए। सब मरेंगे नहीं, लेकिन सब बदलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं कभी कभी ऐसा कहता हूं, मरे हुए लोग जो मरा, हम लोगों को सीनियर जूनियर कैसा कहते हैं? अभी हमारे बीच में प्रकाश अंकल है, अक्सर उनको थोड़ा सीनियर के रूप में हम देखते हैं, है ना। बाल वगैरह सफेद है, वीडियो उनका प्रॉब्लम है, कैमरा उनका काम नहीं करते लेकिन हम उनको बुजुर्ग समझते हैं, है ना। तो क्यों ऐसा समझते हैं? क्योंकि पहले उनका जन्म हुआ, है ना। तो हम सब जूनियर है। लेकिन स्वर्ग स्वर्ग में सीनियर ऐसा नहीं होता। स्वर्ग में सीनियर कैसा होता है मालूम है? जो पहले मरा वो सीनियर है, हा? क्योंकि बाइबल में लिखा है, मरे हुए लोगों के पहले तुम नहीं जी उठेंगे। मरे हुए लोग पहले जी उठेंगे, उसके बाद जो बाकी जो जिंदा है वो जी उठेंगे। मतलब स्वर्ग में सीनियर कौन है? जो पहले मरा, है ना, वो सीनियर है। तो यहां लिखा है हम सब बदल जाएंगे। हम सब सोएंगे नहीं, लेकिन हम सब बदल जाएंगे। उम्मीद है मेरा वो सीनियर जूनियर की बात समझ में आया। इन दिस वर्ल्ड बाय बर्थ वी डिसाइड हु इज सीनियर, इन दैट वर्ल्ड बाय डेथ वी डिसाइड हु इज सीनियर। तो प्रभु आपको मदद करे। ठीक है, अभी हम देखते हैं चौथा पॉइंट का, सकरिया 14 का 4, सेकंड कमिंग एफेक्ट्स द होल अर्थ। आइए हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह आएगा, केवल विश्वासी उठा लिया जाएगा, ये वाला पॉइंट हमने देख लिया। लेकिन दूसरा, दुनिया में जब आएगा, केवल विश्वासी नहीं, दुनिया में जितना भी मनुष्य है उन सारे मनुष्यों के ऊपर असर आएगा। देखो उसका तुलना ऐसा है। चौथा पॉइंट का तुलना क्या है? प्रभु का रहस्य आना, प्रभु का हवा में आना केवल विश्वासी को क्या बोलते हैं, छुएगा। जबकि प्रभु यीशु मसीह का जैतून के पहाड़ में आना
दोबारा आगमन का फाइनलिटी में सारे पृथ्वी के ऊपर असर आएगा। अभी हम 14 का 4 पढ़ेंगे। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। हाँ, और उसके बाद परमेश्वर जो है सभी के ऊपर अपना न्याय करेंगे, है ना। उस बात को भी हम 5 और 6 में पढ़ सकते हैं। तो मेरा कहने के मतलब यह है, प्रभु के आगमन पूरा पृथ्वी के ऊपर असर करेगा, पूरा पृथ्वी के ऊपर असर करेगा। और पूरा पृथ्वी के लोग यीशु मसीह के विरोध में जो आते हैं वो भी उधर रहेगा। जो यीशु मसीह की तरफ भागकर जाने वाले लोग हैं वो भी उधर रहेगा। और भागकर जाने वाले लोगों को मदद करने वाला एक छोटा झुंड है वो भी उधर रहेगा। पूरा पृथ्वी के ऊपर उसके असर आएंगे। तो आइए हम 5वां पॉइंट की तरफ थोड़ा सा देखते हैं। रैप्चर लीव्स क्रिएशन, माफ करना, रैप्चर लीव्स क्रिएशन अनचेंज्ड। मतलब जब कलीसिया उठा लिया जाएगा सृष्टि को कुछ नहीं होगा, सृष्टि वैसे के वैसे रहेंगे, सब कुछ चलता रहेगा। हम उठा लिया गया, दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना फर्क पड़ेगा, बहुत से घर खाली पड़ेंगे। मैंने सुना है, कौन सा एयरलाइन है अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उस एयरलाइन वाले अगर कोई विश्वासी पायलट है तो उसके साथ एक अविश्वासी पायलट को भी भेजते हैं। वो कहता है इनके विश्वास के अनुसार यीशु मसीह जब आएगा तो अगर विश्वासी है तो उठा लिया जाएगा, तो प्लेन क्रैश नहीं होना चाहिए। तो प्लेन में क्या होना चाहिए, एक अविश्वासी पायलट होना चाहिए, है ना। तो दो विश्वासी पायलट को एक साथ प्लेन में छोड़ेगा नहीं। देखो कितना, मतलब इन लोग सोचते हैं, है ना। तो ये चीज देखते हैं। लेकिन जब दोबारा प्रभु आता है तो पूरे सृष्टि में भी बदलावट आएगा। ये बात भी यहां हम समझने वाली बात है, ठीक है। या और एक पॉइंट है जो एक्चुअली आपको मैं दिखा नहीं पाया। द रैप्चर टेक्स प्लेस बिफोर द ट्रिबुलेशन। कलीसिया को उठा के लेके जाने वाली जो बात है वो ट्रिबुलेशन के पहले होगा, ट्रिबुलेशन के पहले होगा। और वो बात प्रकाशित वाक्य 3 का 10 में भी आप पढ़ सकते हैं कि पूरे आइए उसको पढ़ लेते हैं कि कलीसिया आने वाले पीड़ा काल के पहले, पीड़ा काल शुरू होने से पहले उठा लिया जाएगा। उसका एक सबूत आपको प्रकाशित वाक्य 3 का 10 में मिलता है। चलो देखिए। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हाँ, सारे संसार पर आने वाला जो बात है उसमें से मैं तुमको बचाकर रखूंगा। उसके मतलब प्रभु का जो पीड़ा काल है, प्रभु का दोबारा आगमन में जो पीड़ा काल है वो सारे संसार के ऊपर असर लाने वाला बात है कर आपको समझ में आता है। मैंने जो इतने बात बताया उसमें से कुछ आप पूछना चाहोगे या मैं आगे बढ़ूं? ये जो 6 पॉइंट्स मैंने दिखाया, आपको अगर कुछ समझना हो तो पूछ सकते हैं। और एक पॉइंट आपको बताना है, लेकिन ये पूरे पॉइंट्स जो है ना आपके, मतलब आप देख नहीं पा रहा है उसको, उसको छोटा करने से बहुत छोटा हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा उसको छोटा करने का। पूरा, हाँ, पूरा 7 पॉइंट्स दिखाई दे रहा है ना। 6वां पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, द रैप्चर टेक्स प्लेस बिफोर द ट्रिबुलेशन, हाँ, और द सेकंड कमिंग टेक्स प्लेस आफ्टर द ट्रिबुलेशन पीरियड। प्रभु यीशु मसीह का पीड़ा काल के बाद प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। लास्ट पॉइंट देखिए, सडन सीक्रेट सेलेक्टिव कंफर्टिंग।
पहला कुरिन्दी 15 का 52 में वो बात लिखा है। कैसा है? चार चीजें उधर बताया है। चारों चीज इस 15 का 52 में है कि नहीं, तरह देख लेते हैं। पहला कुरिन्दी 15 का 52। और क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हाँ, सारे बातें उसमें हैं। सबसे पहले उधर लिखा है इन ए मोमेंट, सडन, मतलब मतलब फटक से हो जाएगा। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, मतलब आप आंख झपकते ही। हाँ, तो उसके मतलब दूसरों को समझ में नहीं आएगा क्या हुआ भाई, है ना। हजारों लोग गायब हो गया, उसके अलावा और किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। कई घर खाली हो जाएंगे, है ना। सोसाइटी वाले आके बोलेंगे सोसाइटी का फीस दे दो, तो सोसाइटी का फीस देने के लिए जॉर्ज मैथ्यू और परिवार नहीं रहेंगे। है ना। और सब्जी वाला, दूध वाला, अखबार वाला सब आकर लाइन में खड़ा हो जाएगा। है, फिर करंट देने वाला आकर फ्यूज उठाकर लेके जाएगा। है, गाड़ी पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो किसी को समझ में नहीं आएंगे। सेलेक्टिव मतलब सभी नहीं उठा लिया जाएगा। जो प्रभु में मरे हैं या प्रभु में जो जिंदा है, केवल वो जो है उठा लिया जाएगा। और कंफर्टिंग, ये बहुत ही आश्वासन देने वाली बात है उधर। फॉर द ट्रम्पट विल साउंड एंड द डेड विल रेज इनकरप्टेबल एंड विल बी चेंज्ड। उधर एक शब्द आपने ध्यान दिया होगा, एंड द लास्ट ट्रम्पट, आखिरी तुरही जो है फूंकी जाएगा। आखिरी तुरही का मतलब क्या है? एक्चुअली मैंने आपको पहला तस्वीर 4 में बताया था। तीन आवाज है। एक है पुत्र के आवाज, दूसरा है स्वर्गदूत जो आर्क एंजल का आवाज, और तीसरा है परमेश्वर के आवाज, परमेश्वर का तुरही। तो तीन आवाज है। ये तीन आवाज में आखिरी आवाज के बारे में यहां लिखा है, द लास्ट ट्रम्पेट। तो ये तीन आवाज क्यों होता है? किसी ने बोला कि पुराने समय पर जब युद्ध होता है तो सबसे पहला है उठो और पैक करो, उठो और पैक करो। तो युद्ध होने के बाद अपने तंबू वंबू सब कुछ उठाकर पैक कर दे। दूसरा में उठावो और सामान को उठावो और तैयार हो जाओ। तो उठो और पैक करो, तो पूरे तंबू वंबू निकाल देंगे, पानी निकाल देंगे, खाना निकाल देंगे, पूरे उसको पैक कर देगा। पैकिंग हो गया। दूसरा हो गया सभी को उठाओ, उठाकर खड़ा हो जाओ, मार्चिंग करने के लिए तैयार हो जाओ, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो उसमें पूरे लोग, इसमें लाखों लोग रहता है, इसलिए बहुत टाइम चाहिए, इसलिए ये तुरही इस तरीके से दिया जाता है। उसके बाद आखिरी तुरही आएगा। आखिरी तुरही में मार्चिंग होगा, आगे बढ़ेंगे। युद्ध के बाद लोग आगे बढ़कर जाएंगे। तो वो पॉइंट है लास्ट ट्रम्पेट। लास्ट ट्रम्पेट में मतलब प्रभु का आवाज हमको सुनाई देगा, हमको समझ में आएंगे, हम तैयार हो जाएगा, और जब आखिरी तुरही आएगा हम उठा लिया जाएगा, हमारा मार्चिंग होगा। इसलिए वो लास्ट ट्रम्पेट जो शब्द है उधर उसके लिए इस्तेमाल किया है। और जब हम जी उठेंगे, इनकरप्टेबल, एंड द डेड विल बी रेस्ड इनकरप्टेबल, मतलब अविनाशी स्थिति में हम उठेंगे। हमारा नया शरीर हो जाएगा। बहुत मजा आएगा। मुझे याद है जब मैं फौज में भर्ती हुआ, मतलब बहुत ही कम उम्र में मैं फौज में, नेवी में गया था। तो सबसे पहले वो जाते ही हमारा पूरा बाल काट देंगे, टकला कर देगा, मूछ निकाल देगा। आदमी को मतलब आप अपना ही चेहरा आईना में देखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा कर देगा। एकदम से ठक करके बदल देंगे। और जहां हमारा बाल काटते हैं उधर आईना नहीं रखते। तो हमको हमको नहीं मालूम हमारा चेहरा कैसा दिखता है, और तुरंत जो है होते हैं। लेकिन उस वक्त हमको एक किट देगा, एक किट देगा, उसमें कंबल रहेगा, उसमें सूट कोट टाई, फिर क्या बोलते हैं, बेल्ट, बूट, कैनवास शू, सॉक्स, बेनियान, टी शर्ट, फिर ट्यूनिक, इस तरीके से सारे चीजें नहीं, सूटकेस, कैप,
क्या बोलते हैं, ग्लव्स, कप, ये सब रहेगा। मतलब उसको अच्छा दम वाला आदमी ही उठा पाएगा, बहुत भारी रहेगा, बड़ा है। एक किट के अंदर पूरा डालकर हमको दे देंगे, और हम उधर से जो है अपने रूम में जाएगा। तो वो सब खोलकर जब देखेगा, यूनिफॉर्म है ना, फौज का यूनिफॉर्म मिल रहा है, तो एक अलग आनंद है। उसको पहन के देखेंगे कैसा दिखता है, कैप पहनकर, है ना, सलूट मारकर देखेंगे कैसा दिखता है। तो मेरा कहने की मतलब यह है, सब कुछ नया मिलता है, लेकिन हम नया नहीं हुआ। हम तो और बदतर हुआ, टकला हो गया, हमारा मुंह चला गया। और ये जो 6 महीने हैं, मेरा तो वेट कम नहीं हुआ, लेकिन अधिकतर बच्चों का वेट कम हुआ। मेरा वेट इसलिए कम नहीं हुआ क्योंकि हम तो स्पोर्ट्स करते थे, और हमको यहाँ का जो ट्रेनिंग है वो तो हल्का लगता था लेकिन अधिकतर बच्चों के लिए वो बहुत भारी रहता है। सभी का वजन कम हो जाता है, सब पतला पतला पतला, इतना पतला कि वो घर में जब जाता है, माता पिता उसको पहचानता नहीं, इतना पतला हो जाता है। और भयंकर भूख लगता है, और भरपूर खाना, अच्छा खाना, रोज नॉनवेज, ट्यूसडे को छोड़कर हर चीज, हर दिन जो है नॉनवेज रहता है, क्या बोलते हैं, फौज में। तो मतलब नेवी में। तो बाकी आर्मी में थोड़ा फर्क है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नया शरीर मिलेगा भाई बहनों। आपका बाल गए होंगे, आपको डायबिटीज होगा, बीपी होगा, घुटने में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, है ना, बहुत तरीके का दवाई आप खाते होंगे, बहुत दर्द आपका शरीर में होंगे, है ना। लेकिन प्रभु साहब बदल देंगे, नया शरीर देगा। देखो, सभी को फौज में नया किट देता है, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, प्रभु हमको एक नया शरीर दे। उस शरीर में एकदम नया, एकदम नया महिमा के साथ हम प्रभु से मिलेंगे। ओ वाह महिमा के साथ हम प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे, सारे लोग महिमा में रहेंगे। कोई ऐसा नहीं रहेगा जिसका कपड़ा जो है महिमा के साथ ना हो। तो ये बात आपको उधर देखने को मिलता है। चलो, कुछ पूछना है इस भाग से तो एक एक थोड़ा सा समय दे सकता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा को 2 का भी जो पाप का पुरुष, वो आप बताएंगे क्या? कौन कौन सा भाग पूछा आपने? दूसरा दूसरा अध्याय। हाँ, वो भाग क्या लिखा है जरा देख लेते हैं। दूसरा के दूसरा अध्याय, कौन सा वचन देखना है? पहले से। पहले से। प्रभु यीशु मसीह के आगमन और हमारा इकट्ठा होने के बारे में, है ना। मतलब बहुत सारे लोग उस समय थिस्सलुनीके के लोगों को बोलता था कि प्रभु का आगमन सब हो गया, अभी आप लोग इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। तो पौलुस जो है उनको लिखते हैं ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले जो है लोगों का विश्वास कम हो जाएंगे, और उसके बाद जो है मसीह विरोधी आएगा, जो अपने आप को ऊंचा उठाते हैं और अपने आप को परमेश्वर से बड़ा मानते हैं। और उसके बाद जो है आ, 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 वो आने के पहले कलीसिया उठा लिया जाएंगे, और कलीसिया को, सॉरी, मसीह विरोधी को रोकने वाला केवल पवित्र आत्मा और कलीसिया। पवित्र आत्मा और कलीसिया लेके जाने के बाद जो है ये प्रकट होगा, ये जो मसीह विरोधी है वो प्रकट होगा। और जब वो प्रकट होगा, शैतान के सारे ताकत और सामर्थ के साथ प्रकट होगा। ये बात जो है यहाँ दूसरा अध्याय के उन वचनों में लिखा है। अभी मैंने जो बात बोला उसको मन में रखते हुए उस भाग को अगर आप पढ़ोगे, आपको तुरंत समझ में आएगा मैंने क्या क्या बोला। थिस्सलुनीके के लोग सोचे मसीह का आना जाना हो गया, तो पौलुस बोलते अरे अरे ऐसा नहीं है। सबसे पहले विश्वास का गिरना होगा, उसके बाद मसीह विरोधी प्रकट होगा, और मसीह विरोधी प्रकट होकर वो अपने आप को मंदिर में पेश करेंगे, परमेश्वर के बराबर कहेंगे। और उसके बाद जो है वो जब आएगा, बहुत
चमत्कार के साथ आएंगे और लोगों को भटकाएंगे। लेकिन अभी वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कलीसिया और पवित्र आत्मा उसको रोक रहा है। और उसको पवित्र आत्मा जब उठा लिया जाएगा, वो वचन एक बार अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। 6वां वचन पढ़िए। हाँ, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:6। 2 का 6। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। हाँ, he may be revealed in his own time and now you know what is restraining। क्या उसको रोक रहा है ये आप जानते हैं। मतलब पवित्र आत्मा और कलीसिया जब तक इस दुनिया में है, मसीह विरोधी प्रकट नहीं हो सकते। तो वैसे ही प्रकट होते ही वो जो है उठा लिया जाएगा। और जैसे ही उठा लिया जाता है पवित्र आत्मा और हम उठा लिया जाता है, तुरंत वो अपना सामर्थ्य को दिखाना और लोगों को भटकाना शुरू करेंगे और बहुत से लोग भटका जाएगा। ये बात उधर लिखा है। अभी मैंने जो बात कहा उसको मन में रखते हुए 2 का 1 से 12 तक जल्दी जल्दी कोई एक भाई पढ़िए। और पढ़ते वक्त किसी को कुछ पूछना हो बीच में से आप थोड़ा सा मुझे रोक सकते हैं और हम उस वचन को पढ़कर उसका फिर अगर विवरण बोलना है तो मैं बोल दूंगा। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के लिए सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। ओके, अभी इतना जो पढ़ा बहुत ही क्रम के अनुसार अच्छे से लिखा है और सब कुछ समझ में आने के रूप में लिखा है। फिर भी आपको कोई भी एक वचन जहां थोड़ा भी विवरण आपको चाहिए तो पूछिए, कौन सा वचन आपको इसमें से नहीं समझ में आया। इसमें जो पहला वचन लिखा है उसका दूसरा भाग उसके पास है, प्रभु के पास इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। इसको इस प्रकार से व्याख्या किया जाता है कि ये रैप्चर के लिए है। और उसके नीचे जो कुछ भी लिखा है विनाश का वो जो पुरुष है वो प्रकट होगा, उससे पहले वो इकट्ठे होने का दिन नहीं आएगा। नहीं नहीं, सी इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं। नाउ ब्रदरन, कंसर्निंग द कमिंग ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड अवर गैदरिंग टुगेदर टू हिम वी आस्क यू। मतलब प्रभु यीशु मसीह का आगमन और हमारा उसके पास इकट्ठा होना, ये जो बात है उसके बारे में मैं आपको बोलना चाहता हूं। नॉट टू बी सून शेकन इन माइंड, अपने मन से घबराया मत जाना। मतलब उतावली में कुछ अंदाजा में मत आ जाना। उतावली में आप कोई कंफ्यूज होकर मत आना। और उसके बाद उधर बोलते हैं कि सबसे पहले
धर्म का गिरना होगा और विश्वास में लोग नीचे आएंगे, और तब मसीह विरोधी आएगा। और मसीह विरोधी जब आएगा वो मंदिर में बैठने का कोशिश करेंगे, लेकिन मंदिर में बैठकर परमेश्वर बोलकर अपने आप को प्रकट करेगा। लेकिन ये होने के लिए सबसे पहले रोकने वाला व्यक्ति हटना पड़ेगा, और रोकने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा है। रोकने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा हटने का बाद ही वो प्रकट होगा। मतलब उसको क्रम में नहीं बोल रहा। सबसे पहले मसीह विरोधी के आगमन के बारे में बोला, लेकिन बोलता है ये तभी होगा जब रोकने वाला उधर से हटेंगे। 6 और 7 वही बात को लिखा है। देखो 7 में क्या लिखा है? फॉर द मिस्ट्री ऑफ लॉलेसनेस इज ऑलरेडी एट वर्क, ओनली ही हु नाउ रेस्ट्रेन्स will do so until he is taken out of the way. और 7वां वचन को जरा पढ़िए प्लीज। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। हाँ, मतलब ये रोकने वाला जब तक है तब तक ये प्रकट नहीं हो सकता। अधर्म का भेद, भेद मतलब रहस्य में, मिस्टरी। अधर्म का भेद काम कर रहा है। मसीह विरोधी अभी भी काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है, एंटी क्राइस्ट काम कर रहा है, लेकिन वो प्रकट नहीं हो सकता। प्रकट होने के लिए कलीसिया उठा लिया जाना पड़ेगा। कलीसिया उठा लिया जाना मतलब पवित्र आत्मा जाना। पवित्र आत्मा और कलीसिया उठा लिया जाएगा, और रोकने वाला रोके रहेंगे। और जैसे ही कलीसिया उठा लिया जाएगा तब वो प्रकट होगा। उसका 8वां वचन पढ़िए। एंड देन द लॉलेस वन विल बी रिवील्ड। 8वां वचन। तब वह अधर्मी प्रकट होगा। हाँ, तब अधर्मी प्रकट होगा। अभी देखो नेक्स्ट बात क्या लिखा है? हुम, पढ़िए। जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। हाँ, ये कब होने वाला है? प्रकट होकर 7 साल के बाद आखिर में होने वाली बात को उसी वचन में तो एक साथ बोल दिया। मतलब ये हिब्रू राइटर्स का एक खासियत है। ये हिब्रू राइटर्स जो पहले पहले बोलना है पहले पहले बोल दिया है ना, और बीच में कुछ बोल देंगे। तो प्रभु मतलब ट्रिबुलेशन के बारे में सबसे पहले बोला, उसके बाद रोकने वाले बारे में बोला, रोकने वाले बारे में बोलने के बाद प्रकट होने वाले के बारे में बोला, प्रकट होने वाले के बारे में बोलने के बाद तुरंत उसके अंत के बारे में बोलकर वो कैसा आएगा कर कर बोल रहा है। प्रकट होगा, प्रकट होते ही वो चिन्हों के साथ आएंगे। चिन्हों के साथ आने के बाद वो मंदिर में प्रवेश करेगा। मंदिर में प्रवेश करने के बाद आगे होता है। तो ये जो क्रम है ना, एक्जैक्टली जैसा लिखा है वैसे ही अगर समझने का कोशिश करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो आपको पूरा पिक्चर होना चाहिए। पूरा पिक्चर में प्रभु के बातों को उसके अनुसार रखना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको मैंने जो बोला समझ में आया। और एक बार बोलता हूं, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को उठा के लेके जाने के बाद ही मसीह विरोधी प्रकट होगा। और मसीह विरोधी का प्रकट होने का अलग अलग पहलू को इस भाग में दिखाया है, और उसको एकदम क्रम में नहीं बोल रहा है, बीच में बोल रहा है। जब तक रोकने वाला जाएंगे नहीं तब तक ये प्रकट हो ही नहीं सकता। और रोकने वाला पवित्र आत्मा और कलीसिया है। कुछ उसमें स्पष्टीकरण चाहिए? नो अंकल, थैंक यू। या, थैंक यू। ओके, ओके, और कोई? पर वो जो 11 पद जो है इसमें लिखा इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। हाँ, मतलब झूठ की प्रतीति करने के लिए एक एक भटकाने वाली सामर्थ्य को भेजेगा। तो ये सामर्थ्य जो है मतलब एक दुष्ट आत्मा है या परमेश्वर की ओर से कोई आत्मा है? नहीं, वो ऐसा नहीं है ब्रदर। ये जो 9 और 10 में जो लिखा है ना, उसका समरी है 11। 9 और 10 में क्या लिखा है जरा पढ़िए, आप ही पढ़िए 9 और 10।
उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, हाँ क्योंकि तो उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। हाँ तो सत्य से प्रेम नहीं करने वाले के लिए शैतान जो कर रहा है वो परमेश्वर के अनुमति से कर रहा है, परमेश्वर के जानकारी से कर रहा है। मतलब 9 और 10 में जो बात लिखा है, 11 में उसका समरी है, उसका संक्षिप्त है। मतलब शैतान कुछ भी करे उसमें परमेश्वर का अनुमति तो है, परमेश्वर के अनुमति के बिना, जानकारी के बिना शैतान कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। लेकिन वो भी परमेश्वर अपने प्लान में जोड़ देंगे, हैं? क्योंकि सत्य का प्रतीति नहीं करने वालों के लिए खास ये है। अभी कुछ लोग होंगे जो सत्य को सुना नहीं, समझा नहीं, और सत्य का प्रतीति नहीं करने का मौका तो उन्हें मिला नहीं, तो ऐसे लोगों के ऊपर मौका रहेगा, है ना, मौका रहेंगे। बहुत से लोग, इसलिए अन्य जाति लोग, यहूदी लोग, बहुत से लोग उद्धार पाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो प्रतीति बिल्कुल नहीं की, मतलब आज जिसने सुसमाचार को अच्छे से समझकर टुकराया, उनको बचने का संभावना नाक के बराबर रहेगी। वो एक बात है, वो बोलने में थोड़ा मुझे दर्द होता है लेकिन वो है ना। तो आज सुसमाचार को जो साफ साफ समझ चुका है उनके लिए वो नहीं रहेगी। लेकिन ये एक आश्वासन की बात है, प्रभु ने बोला ये सुसमाचार, मतलब राज्य के सुसमाचार पूरे संसार में सुनाया जाएगा। मतलब आज जहां हम पहुंच नहीं पाए, जैसे कि मेरा समझ अगर सही हो, महाराष्ट्र में 13 ऐसा डिस्ट्रिक्ट्स है जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा। महाराष्ट्र के विश्वासी नौजवान प्रभु के अगुवाई प्राप्त कर कर इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स में जाना चाहिए सुसमाचार लेकर, नौकरी के साथ या नौकरी के बिना, जो भी है ना। लेकिन आप केवल अपने कमाई के ऊपर ध्यान देते हो तो फिर 13 डिस्ट्रिक्ट्स कोई मजाक नहीं। 12 बाकी है, 12 12, ओके, हाँ एक कम हो गया, हो गए काम, 12 बाकी है। ठीक है। और 12 बाकी है जब हम कहते हैं, अभी भी मुंबई का पूरा खत्म नहीं हुआ, मतलब कुछ तो काम इस 12 डिस्ट्रिक्ट में हो, ऐसा बोल रहा है। डिस्ट्रिक्ट में बहुत से घर, बहुत से गांव, बहुत से म्यूनसिपालिटी, पंचायत है जहां जहां कलीसिया है, फिर भी जो है वचन ठीक से नहीं पहुंचा, वो एक अलग बात है। तो प्रार्थना में रहिए, अगर आपके पास अगुवाई है तो वो आपसे बोल रहे हैं, मुंह खोलिए, है ना। और इन स्टेट्स में छोटा नौकरी ही सही, जाइए और सुसमाचार सुनाइए। प्रभु अगर आपको फुल टाइम बुलाते हो तो निकलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, आप ही लोगों का भाई, आप ही का भाषा, ऐसे लोग जो है नाश हो रहा, तो वो आपको सहायता करे। और कोई जो बात हमने सीखा उसके ऊपर पूछना हो। ब्रदर, ये क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा चाहिए था। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ये सेकेंड कमिंग में, जो वर्ल्ड वॉर, ये वॉर ऑफ आर्मागेडन कहते हैं, और थर्ड वर्ल्ड वॉर, और वेडिंग सपर ऑफ द लैम्ब एंड मिलेनियम, तो इसके सीक्वेंस के ऊपर थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे सकते हो? मैंने वो चार्ट जो दिया वो काफी आपको जो है वो काम करेगा। चार्ट, एक सेकंड, मैं जो बोल रहा हूं आप उसको सुन लीजिए। और मेरा कर्सर दिख रहा है, मेरा कर्सर को मैं मूव कर रहा हूं, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा ब्रदर। यीशु क्रूस, क्रूस की तरफ देखिए, यीशु मसीह के क्रूस यहाँ है, वो स्टैचू के बाजू में। हाँ दिख रहा है। ओके, यीशु मसीह यहाँ मरा, मरने के बाद ये ओलिव पहाड़ है, ओलिव पहाड़ से यीशु मसीह ऊपर गया, उसके बाद पवित्र आत्मा 50वां दिन नीचे आया। उसके बाद ये जो है कलीसिया के दीवटों को दिखाता है, जो 2000 साल को दिखाता है। इस 2000 साल में इसराइल जो है अंधा है, दिख रहा है, इसराइल ब्लाइंडेड, और ऊपर अन्य जाति लोग उद्धार पा रहे हैं। मेरा कर्सर जो मूव हो रहा है
उधर देखना, जेंटाइल सेव्ड, इतना दिखाई दिया? यस ब्रदर। ओके। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह नीचे आया बादलों में, देखो बादलों में 10 सेंट्स करके लिखा है। प्रभु यीशु मसीह बादलों में, यहां दिखा? हाँ जी हाँ। या कीप अनम्यूटेड, डोंट म्यूट योरसेल्फ। ओके। और उधर जो है दो लोग आते हैं, दो लाइन है यहाँ। एक मरे हुए, ग्रे लाइन जो है मरे हुए लोग आते हैं, और ये जो नीला लाइन है वो जिंदा कलीसिया आते हैं। तो ये लोग दोनों बादलों में प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे, हवा में मिलेंगे, और प्रभु यीशु मसीह जो है उनका न्याय करेंगे। ये है ये कुर्सी, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, ये है ये कुर्सी। और उस कुर्सी के टाइम पर, उस न्याय के समय जो है 7 साल होगा। ये 7 साल के समय पर यहां पीड़ा काल होंगे। पीड़ा काल में 7 मोहर, 7 तुरही और 7 प्याला का बातें यहां होगा। और इसके अंत में अर्मगदोन वार होगा। आपने पूछा था, अर्मगदोन वार यहां दिख रहा है, मेरा कर्सर दिख रहे हो? यस ब्रदर। या ऊपर न्याय चल रहा है, हवा में परमेश्वर तुरही बचा रहा है, मोहर खोल रहा है और प्याला फेंक रहा है, और नीचे अर्मगदोन वार, फाइनल वार है। फाइनल अर्मगदोन वार खत्म होते ही यीशु मसीह जैतून के पहाड़ में छुएगा। जैतून के पहाड़ छूते ही तुरंत इस दुनिया के लोग जो जिंदा है उनके ऊपर न्याय होगा। उसमें से कुछ मिलीनियम में चला जाएगा, अन्य जाति हरा दिखाया है, और इसराइल जो विश्वासी है नीला दिखाया है। उसमें इसराइल जो लाल है वो अविश्वासी है। तो आपको यहां 3 लाइन मिलता है, एक इसराइल विश्वासी अविश्वासी, दूसरा ये जो ग्रे है पीड़ा काल के समय पर मरे हुए लोग, और दूसरा ये जो अन्य जाति लोग हैं। तो ये 3 लोग जो है यहां आएगा और मिलीनियम शुरू हो जाएंगे। तो आपका जो प्रश्न था, आपका प्रश्न एक अर्मगदोन वार था, वो यहां हो गया। और आपने और एक प्रश्न पूछा था, वो था लॉर्ड सपर। लॉर्ड सपर के लिए मैं आपको बताता हूं। ओके, ऊपर देखिए, सॉरी लॉर्ड सपर नहीं, मैरिज सपर। ये जैसे ही जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, मेरा कर्सर फिर दिख रहा है? दिख रहा है ब्रदर। या जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के बाजू में देखिए मैरिज सपर आ गया। यहां मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब है। और एक्चुअली बोला जाएगा, ये जो चार्ट बताया है उससे मैं पूरे सहमत नहीं हूं। यहां मैरिज होगा, यहां मैरिज होगा, और ये 1000 साल को मैं मैरिज सपर बोलता हूं। आपको समझ में आ रहा है? यहां हाँ। यहां मैरिज होगा और नीचे उतरेंगे, और ये 1000 साल में मैरिज सपर मैं समझता हूं कि इसमें मेरा एक मतलब ऑब्जेक्शन है। मतलब इस चार्ट में मैं इस एक चीज के ऊपर सहमत नहीं हूं, लेकिन वो आप अपना तरीके से उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये जो मैरिज सपर है, इस मैरिज सपर के कहानी यीशु मसीह बताते हैं कि एक आदमी बिना वस्त्र का पहन कर आया, बिना शादी का वस्त्र पहनकर आया। वो कहानी आपको मालूम है, यीशु मसीह ने बोला था। जी हाँ। तो आपने कभी सोचा, अरे बिना वस्त्र का तो आया, लेकिन आया कैसे? परमेश्वर के स्वर्ग में ऐसा कोई आ सकता है कि आने के बाद पूछ रहा है कहां से तुम पहुंच गए भाई? ऐसा तो आ ही नहीं सकते, है ना? लेकिन ये वो लोग हैं जो 1000 साल में अविश्वासी निकलते हैं। 1000 साल के परमेश्वर के लॉर्ड सपर में, सॉरी मैरिज सपर चलता है, 1000 साल का सेलिब्रेशन, 1000 साल का खाना पीना है। तो 1000 साल के सेलिब्रेशन में बहुत से अविश्वासी आएगा। उस अविश्वासी को परमेश्वर पूछेंगे, भाई तुम कहां से आ गए? तुम्हारे पास वस्त्र नहीं है, मतलब तुम मेरे वस्त्र को स्वीकार नहीं करते। बात, क्योंकि सभी को वस्त्र दिया था, सभी को वस्त्र दिया और सारे लोग वस्त्र पहने हैं। लेकिन कुछ ऐसे है जो मिलीनियम में रहेगा, लेकिन यीशु मसीह को राजा के रूप में स्वीकार नहीं करोगे, और उन पापियों को परमेश्वर उसी वक्त जो है नरक में भेज देंगे। तो उसका एक चित्र यीशु मसीह ने उस उपमा के द्वारा दिया। ये है वो भाग। तो चलो, वो जो बात है आपको समझ में आ गया। अभी ये जो बात होने के बाद, ये होने के बाद मिलीनियम होगा,
और मिलीनियम होने के बाद पूरा पृथ्वी को ऊपर परमेश्वर आग से जलाएंगे। मिलीनियम के एंड में भी एक युद्ध है जिसको गोग मगोग युद्ध बोलते हैं। गोग मगोग युद्ध यहां होता है, ये देखिए, गोग मगोग युद्ध। और गोग मगोग युद्ध खत्म होने के बाद परमेश्वर जो है पूरे पृथ्वी को आग से जलाएंगे, और उसी वक्त यहां व्हाइट थ्रोन जजमेंट, श्वेत सिंहासन होगा। श्वेत सिंहासन के बाद सारे लोगों को नरक में डालेंगे, और उसके बाद नया स्वर्ग और नया पृथ्वी शुरू हो जाए। तो आपको वो सीक्वेंस थोड़ा बहुत मिला, और जो मैंने बोला है रिकॉर्ड हो चुका है, उसको आप जो है 4-5 बार सुनने के बाद आपको वो मिल जाएगा। और कुछ बताना है थैंक तो यू। कुछ इसका बीच में कुछ आपको क्लैरिफिकेशन किसी को भी चाहिए तो बोल दो। ओके, आज थोड़ा सा आगे समय चला गया, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो सिस्टर हमारे पूरे 4-5 साल के क्लासेस में नहीं था, नया नया ज्वाइन हुआ, तो इसका वजह से पीछे का कई बातें उन्हें मिला नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा समय दिया। ओके, ओके ब्रदर, प्रभु का नाम के महिमा हो। आज हमने जो वचन सीखा प्रभु के आगमन के संबंध में, और ये दोनों सेकंड कमिंग का दो भाग, एक रैप्चर के लिए, एक सेकंड कमिंग के लिए, उन दोनों को हमने देख लिया। आगे हम जैसा समय मिलेंगे प्रभु का मदद से देखेंगे। प्रभु के नाम की महिमा। ब्रदर पूछू एक छोटा सा बात? हाँ पूछिए। जब रैप्चर होगा तो कलीसिया उठाई जाएगी, हाँ, और उसका न्याय वो परमेश्वर हवा में ही करेगा? हवा में करेंगे। हवा में करने के बाद शादी के लिए, ब्याह के लिए पिता के पास लेके जाएगा। पिता के पास जब लेके जाएगा, कोई चोरी, कोई कलंक नहीं रहेंगे, पूरे सजा हुआ रहेगा। तो वो जो सजावट है, मुकुट हो गया, महिमा हो गया, वो सारे सजावट इस न्याय के समय पर हमको मिलता है। न्याय को न्याय नहीं समझना है, न्याय को तोहफा का समय समझना है। वो पूरे सजने के बाद हम जो है पिता के पास एकदम परफेक्ट होकर पेश किया जाएगा, उधर हमारा शादी होगा। अच्छा, तो उसको हम ग्रेडेशन बोल सकते हैं, ग्रेडेशन। हाँ, ग्रेजुएशन बोल सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन से भी बढ़कर है। ठीक है।